जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में। बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए हम आपको निःशुल्क क्लासेज करा रहे थे। आपको पता होगा कि हमारे चैनल पर आपको यूथ कंपटीशन टाइम 2025 के न्यू एडिशन की जो बुक आई है बीपीएससी पूर्वावलोकन, इसके सारे के सारे प्रश्नों को डेली हम करा रहे हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की यह क्लास जो है 1857 की क्रांति का पार्ट 2 होगा। इससे पहले हमने एक पार्ट 1 प्रोवाइड किया आपको। अगर वो क्लास आप नहीं देखे, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर बिहार शिक्षक भर्ती की प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर सारी की सारी क्लासेस देख लीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं लेट ना करते हुए। संपूर्ण आपको बीपीएससी पूर्वावलोकन यहाँ पर मिलेगा। 10,710 प्रश्नों की यह श्रृंखला है। आपको डेली सुबह 10 बजे हमारे साथ जुड़ के हल करना होगा। 1857 की क्रांति का आज दूसरा पार्ट हम आपके समक्ष रख रहे हैं। चलिए निवेदन पहले करेंगे, आपको पूरी क्लास जरूर देखना होगा। चलिए बात करते हैं। प्रश्न की कह रहा है किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? क्या डॉक्टर एस.एन. सेन ने कहा था, या अशोक मेहता ने कहा था, या बी.डी. सावरकर ने कहा था, या आर.सी. मजूमदार ने कहा था? कमेंट करिए और उत्तर बताइए। 65वें बीपीएससी री एग्जाम 2019 में यह प्रश्न पूछा गया था। आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं इस प्रश्न के उत्तर की, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, डॉक्टर एस.एन. सेन। इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसका नाम बताइए। चलिए इस पुस्तक का नाम है 18, ठीक है, 18 नोट करिए, 1857। जो 1857 की क्रांति हुई थी उसी के ऊपर इनकी पुस्तक है 1857, ठीक है। हिंदी में लिखिएगा 1857। इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो आपके कई परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, आपको नोट करना चाहिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्या होगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की पुस्तक कौन लेखक हैं, ठीक है, बताइए। राजा राम मोहन राय हैं, बी.डी. सावरकर हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, या महात्मा गांधी हैं? बताइए, एक बार कमेंट करिए। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 जो पुस्तक लिखी गई थी किसके द्वारा? कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए बिल्कुल सही, बी.डी. सावरकर के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। यह पेपर हुआ था बिहार में 2018 में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं तो इनकी एक पुस्तक का नाम बताइए, कौन सी पुस्तक होगा? चलिए कमेंट करिए, देखते हैं कितने लोग उत्तर बताते हैं। कौन सी पुस्तक थी बाल गंगाधर तिलक की? बताइए, चलिए बताइए कौन सी पुस्तक थी बाल गंगाधर तिलक की? बिल्कुल सही, बाल गंगाधर तिलक की जो पुस्तक थी वो थी गीता रहस्य। आप नोट करिए, इनकी पुस्तक थी गीता रहस्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ठीक है, गीता रहस्य, ठीक। इनकी पुस्तक गीता रहस्य थी। अब बात करते हैं राजा राम मोहन राय। इनकी पहले महात्मा गांधी की पुस्तक देख लीजिए। इनकी पुस्तक थी हिंद स्वराज, ठीक है, हिंद स्वराज। चलिए नोट करिए, महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम था हिंद स्वराज, और राजा राम मोहन की जो पुस्तक थी उनका नाम बताइए। तो देखते हैं कितने लोग सही उत्तर देते हैं। राजा राम मोहन राय कौन से पुस्तक लिखे थे? चलिए आज के इस क्लास का जो दूसरा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आपका उत्तर जो निकला बी ऑप्शन सही निकले। कमेंट करके उत्तर बताइएगा। राजा राम मोहन राय की पुस्तक का नाम, एक पुस्तक का नाम आप ही कमेंट करिए, तो देखते हैं कितने लोग सही कमेंट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? ए ऑप्शन 1856 में आया था, या 1858 में, या 1859 में, या इनमें से कोई नहीं? कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए सुपर फास्ट तरीके से आपको तैयारी कराई जाएगी, एक भी सेकंड आपका बर्बाद नहीं होने वाला है। बस आप जुड़ जाइए हमारे साथ और रोजाना सुबह 10 बजे ये फ्री क्लासेज आपको प्रोवाइड जो की जा रही है उसे जरूर देखा करिए, ठीक है। इस प्रश्न की उत्तर की बात करते हैं तो 1857 हमारा उत्तर सही होगा, या 1856? एक बार कमेंट करिए। चलिए बात करते हैं महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र आया था, यह आया था 1858 में। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1858 में आया था, ठीक है। उस समय अगर आपसे पूछा जाए तो गवर्नर कौन था, तो वो थे कैनिंग थे उस समय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न देखते हैं क्या होगा। अगले प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है? आपको पता होना चाहिए, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं। 10 मई 1857 की क्रांति
हुई थी कहाँ पर वो बताइए, 1857। ठीक है, ये क्रांति हुई थी यूपी के मेरठ शहर में, स्टार्ट हुई थी 1857। आपसे पूछा जाए अगर परीक्षा में कि 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई, तो उत्तर प्रदेश का एक शहर था मेरठ, वहाँ से स्टार्ट हुई थी। कब हुई थी? 10 मई को स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा 1857 ईस्वी, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चले आगे, चले आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मुगल बादशाह जो है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी, कहाँ तक सीमा थी, यही आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। ठीक, बताइए, चांदनी चौक से पालम तक थी, या बिहार से दिल्ली तक थी, या पेशावर से बिहार तक थी, या इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी की 64वीं परीक्षा जो हुई थी 2018-19 में, उसमें यह प्रश्न पूछ लिया गया था। एक बार कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए, बिल्कुल सही, हमारा उत्तर जो होगा ए ऑप्शन चांदनी चौक से पालम हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करते हैं बहादुर शाह जफर की। ठीक है, मुगल बादशाह था, आपको पता होगा बहादुर शाह जफर, यह जो है अंतिम मुगल बादशाह था। आप इसके बारे में जानते रहिएगा, यह अंतिम मुगल बादशाह था, इसके बाद मुगल बादशाह नहीं हुए थे। ठीक है, बहादुर शाह जफर मुगल बादशाह जो था अंतिम नंबर का था। ठीक, इस प्रश्न का जो उत्तर निकला हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। सारा का सारा जो प्रश्न हम श्रृंखला आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, पहले हम आधुनिक इतिहास के प्रश्नों को करा रहे हैं। इससे पहले हमने 3-4 क्लासेज और करा दी हैं आधुनिक इतिहास के प्रीवियस ईयर के। अगर आप नहीं देखे तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर पूरी क्लास पढ़िए, देख लीजिएगा। हम ज़्यादा प्रश्न आपके समक्ष नहीं रखते, हमारी क्लासेज जो होती हैं 25 से 30 मिनट की डेली होती हैं। आप हमारे साथ जुड़कर इतना तो समय दे ही सकते हैं। ठीक है, जब तक आपका नोटिफिकेशन आएगा तब तक आप प्रीवियस ईयर पूरा सॉल्व किए होंगे और याद भी किए रहेंगे। हम इतना यकीन के साथ कह सकते हैं, अगर आप हमारे साथ जुड़कर रोज़ाना दोपहर में और शाम में, चाहे जब भी टाइम पाएँ, आप क्लास ज़रूर देखा करिए। वैसे तो हमारी क्लासेस सुबह 10 बजे में हो रही हैं। ठीक है, चलिए, बाकी आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र हैं, आप पढ़ना चाहें पढ़िए, नहीं तो मत पढ़िए, आपकी इच्छा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की। एक बात और याद करिएगा, 1857 का विद्रोह का अगर वर्णन हो और बिहार से संबंध हो, अगर बाबू कुंवर सिंह का नाम ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। यह एक महान सेना नायक थे, आपको पता होगा। ये 80 साल की उम्र में इस विद्रोह में शामिल हुए थे, और यही नहीं, ये आरा जो है जगदीशपुर, वहाँ से नेतृत्व भी किए थे। 80 साल की अवस्था में जो बंदा सोचिए नेतृत्व कर सकता है किसी युद्ध का, तो कितना महान व्यक्ति था। ठीक, चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की। कह रहा है कि बाबू कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? आपको मैंने बताया आरा, या जो कह सकते हैं जगदीशपुर। लेकिन बीपीएससी की जो परीक्षा हुई थी उसमें खेल कर दिया गया था। बीपीएससी की 64वीं परीक्षा प्री 2018-19 में पेपर हुआ था, आपको पता होगा। तो इसमें उत्तर जो मान लिया गया था, री आंसर किया था, उसमें आंसर पटना को मान लिए थे लोग। सोचिए कहाँ से संबंध बाबू कुंवर सिंह से और पटना से कहाँ का संबंध होगा। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है, आप अगर मानना चाहें तो पटना भी मान सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा भी ऑप्शन बताया गया था। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग और बुक के अकॉर्डिंग जो दिया गया, आरा ही आंसर सही होगा, आरा या जगदीशपुर। ठीक है, चलिए आपके ऊपर है, या आप मान लीजिए जहाँ पर उत्तर मानना हो। ठीक, इन्हें बिहार का शेर भी कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। चलिए, बाबू कुंवर सिंह 80 वर्ष के थे जब 1857 की क्रांति के विद्रोह में शामिल हुए थे। और एक प्रश्न जो टीआरई थ्योरी में पूछा गया था कि इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 1858 में। ठीक है, इसी युद्ध का नेतृत्व करते हुए ये घायल हो गए और 1858 में इनकी मृत्यु भी हो गई थी, आपको पता होना चाहिए। ठीक, ये टीआरई थ्योरी का प्रश्न है, कब इनकी मृत्यु हुई थी पूछा गया था, पेपर देखिए एक बार। चलें, इस प्रश्न का उत्तर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार कर लीजिए। बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी आपको ऐसी कराई जाएगी, आप शायद पैसा देकर भी उतनी अच्छी तैयारी नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है कि 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्या कैनिंग थे, या वेलेजली थे, या डलहौजी थे, या मिंटो थे? एक बार कमेंट करिए और उत्तर बताइए। यह 2015 की बीपीएससी प्री परीक्षा हुई थी, उसमें पूछा गया प्रश्न है। चलें
बताइए। बिल्कुल सही, हमारा उत्तर हो जाएगा 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल था तो कैनिंग था। ठीक, चलें आगे प्रश्न पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं क्या होगा। क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, कौन थे? या कुंवर सिंह थे, चंद्रशेखर थे, महात्मा गांधी थे या राम सिंह थे? एक बार कमेंट करिए और उत्तर बताइए। हमने आपसे पहले भी बताया कि जहां पर 1857 की बात हो और वहां पर बाबू कुंवर सिंह का नाम ना लिया जाए और बिहार के वो भी शेर का नाम ना लिया जाए, ऐसा कैसा हो सकता है? तो हमारा उत्तर इसमें जो होगा जगदीशपुर से संबंधित थे तो कुंवर सिंह थे। और राम सिंह इसमें एक ऑप्शन दिया गया है। एक इनका संबंध कहाँ से था आपको बताना होगा। इनका संबंध था कूका, एक आंदोलन हुआ था, इनका संबंध यहाँ से था। ठीक है, कूका आंदोलन। ठीक, चलिए आप लोग नोट करिएगा, कूका आंदोलन। ठीक, इनका संबंध कूका आंदोलन से था। और एक बात और याद करिएगा, महात्मा गांधी ने मात्र एक कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे, वो कौन सा था? तो 1924 में जो अधिवेशन हुआ था, इनका नोट करिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, याद करिए 1924 का वो अधिवेशन जो कर्नाटक बेलगांव में हुआ था। ठीक है, बेलगांव, चलिए बेलगांव कर्नाटक में हुआ था, आप लोग नोट करिएगा, बेलगांव कर्नाटक। ये महत्वपूर्ण हैं इनके। चले, एक ही मात्र कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्षता करने वाले पूछे जाओ तो महात्मा गांधी थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर जो निकलेगा हमारा ए ऑप्शन कुंवर सिंह हो जाएंगे। ठीक, राम सिंह को याद करिएगा, कूका आंदोलन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या होगा हमारा। चलिए बात करें इस प्रश्न की। कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया, वह कौन से प्रांत थे? आप कमेंट करिए और उत्तर बताइए। ए ऑप्शन में कह रहा है उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण, बी ऑप्शन में कह रहा है पूर्व से बंगाली एवं उड़िया, सी ऑप्शन में कह रहा है गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, या डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। एक बार कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए बिल्कुल सही, गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, यह हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बीपीएससी की जो परीक्षा हुई थी 2007-8 में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। आप समझिए, हम आपको हर प्रश्न में नहीं बता सकते कहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, क्योंकि आप भी जानते हैं ये सब बताने में फालतू का समय लगता है। इतना याद करिए, हम आपको एक भी प्रश्न अपने मन से नहीं करा रहे हैं। जितने भी बीपीएससी के प्रश्न पूछे गए हैं वो भी नई बुक जो आई है यूथ कंपटीशन टाइम में, उसमें जो दिए गए वही हम आपको करा रहे हैं। ठीक है, बाकी आपके पास बुक होगी तो आप देख लीजिएगा, उसके बाद आप खुद पढ़िएगा। ठीक है, चलिए ये क्लास स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग बुक नहीं ले पाते, और जो लोग बुक लिए हैं पढ़ते नहीं, वो लोग डेली हमारे साथ जुड़कर 20 से 25 मिनट रोजाना पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है। आप सब लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, आपको पता होगा, चाहे प्राइमरी की बात करें, चाहे मिडिल की बात करें, चाहे उच्च शिक्षा की बात करें, सारी की सारी, मतलब 1 से लेकर 12 तक अगर आप शिक्षक बनने जा रहे हैं बिहार में, तो आपके लिए आधुनिक इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। चाहे आप TRE 2, 1, 3 जो भी परीक्षाएं हुई उनके प्रश्न देखिए, आप इससे प्रश्न भर भर के पाएंगे। चलिए आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व से आगे बढ़ा था? क्या बेगम ऑफ अवध, या रानी लक्ष्मीबाई, या नाना साहब, या इनमें से कोई नहीं? एक बार कमेंट करिए और उत्तर बताइए। लखनऊ से पूछा जा रहा है, आपको पता होगा बेगम ऑफ अवध, इनको कहा जाता है बेगम हजरत महल। ऐसा भी आता है प्रश्न, देखिए यहाँ पर बेगम ऑफ अवध कहा गया, तो आप नोट करिएगा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इनका संबंध था लखनऊ के अधिवेशन नहीं, लखनऊ विद्रोह से। ठीक है, और रानी लक्ष्मीबाई का संबंध कहाँ से था विद्रोह से? तो वो थे झांसी से। ठीक, और नाना साहब की बात करते हैं, नाना साहब थे कानपुर से। चलिए, नाना साहब कानपुर से थे संबंधित। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है क्या? कह रहा है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? आप बताइए, चंपारण से, पटना से, भागलपुर से, या इनमें से कोई नहीं? अगर आप प्रीवियस ईयर हल नहीं किए होंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आप नहीं जानते होंगे, इतना हम कह सकते हैं। ठीक है, वैसे तो आपको यह जानना चाहिए क्योंकि आपके बिहार से संबंधित है, तो आपके जो पेपर होगा बिहार में ही होगा, आपको पता होगा, जाहिर सी बात है। तो इसमें ये सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रभावती देवी की बात करते हैं तो इनका संबंध था पटना से, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पटना में आपको पता होगा कि एक पुस्तक विक्रेता थे, पीर अली, क्या नाम था उनका बताइए? वो जो पुस्तक विक्रेता था नेतृत्व किया था, एक बार कमेंट करिए।
1857 की क्रांति का नेतृत्व पटना में कौन था जो किया था? एक बार कमेंट करिए बिहार वालों, एक बार कमेंट करो। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पटना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। ठीक, कह रहा है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? क्या नवंबर 1856 में, या दिसंबर 1856 में, या जनवरी 1857 में, या फरवरी 1957 में? चलिए बताइए किस में शामिल किया गया था? कमेंट करिए, उत्तर बताइए। चलिए, बिल्कुल सही। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा एनफील्ड राइफल शामिल की गई दिसंबर 1856 में। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आपको पता होगा कि चर्बी वाले कारतूस ही मुख्य कारण थे जो 1857 का विद्रोह हुआ था। ठीक है, आपको याद करना चाहिए। चलिए, 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था आपको बताइए, कमेंट करिए और उत्तर बताइए। प्रतीक क्या था 1857 की क्रांति का? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो आपको पता होना चाहिए, बताइए। मीर बाकी ने, या इकबाल ने, गालिब ने, इनमें से कोई ने? उत्तर बताइए किसने देखा था अपनी आंखों से? चलिए बताइए। बिल्कुल सही बात करें, 1857 का विद्रोह किसने देखा था? तो वो थे मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब उर्दू के महत्वपूर्ण शायर माने जाते हैं, महान शायर माने जाते हैं। ठीक, सी ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो करिए और जुड़िए हमारे साथ और निःशुल्क तैयारी करिए हमारे साथ। जब तक नोटिफिकेशन आएगा तब तक आप लोग तो तैयारी कर लिए होंगे यार, कम से कम प्रीवियस ईयर तो पूरा सॉल्व किए होंगे। याद कर लीजिए इसे, इससे प्रश्न रिपीट होकर आते हैं। आप TRE 1, TRE 2, 3 सारी की सारी परीक्षाएँ जो तीनों बार हुई टीचिंग एग्जाम की उनको देखिए, आपको पता चल जाएगा कि सारे के सारे प्रश्न रिपीट भी होते हैं। ठीक, चलें आगे। बिल्कुल सही, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? बताइए। क्या मौलवी अहमदुल्ला शाह थे, लियाकत अली थे, इकबाल थे, या इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन से थे जो कट्टर दुश्मन माने जाते हैं? एक बार कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए, बिल्कुल सही, मौलवी अहमदुल्ला शाह थे जो 1857 के विद्रोह में सबसे कट्टर दुश्मन माने गए। और इनका संबंध कहाँ से था आपको बताना होगा। चलिए, इनका संबंध था फैजाबाद से। ठीक, फैजाबाद यूपी का शहर है फैजाबाद, जिसे अब अयोध्या भी कहा जाता है। ठीक, चलिए ए ऑप्शन सही करिए और आगे बढ़िए। 45वीं BPSC की परीक्षा हुई थी 2002 में, उसमें प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? ए ऑप्शन होगा पब्लिक सर्विस कमीशन, बी ऑप्शन पील आयोग, सी ऑप्शन हंटर आयोग और डी ऑप्शन साइमन कमीशन। कमेंट करिए सबसे पहले साइमन कमीशन भारत कब आया था? चलिए, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा पील आयोग, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर बात करते हैं पील आयोग का गठन कब हुआ था तो 1859 में। बताइए। चलिए, 1859 में, बिल्कुल सही, 1859 में इसका गठन हुआ था। ठीक, गठित किया गया था। चलिए उत्तर बताइए। 1859 में इसको गठित किया गया था, आपको पता होगा। इसके लिए 1857 के विद्रोह के दमन के बाद इसका गठन किया गया था। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न का उत्तर, बी ऑप्शन। आप कमेंट करिए साइमन कमीशन भारत कब आया था? एक बार कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए, साइमन कमीशन भारत कब आया था? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आज की इस क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना। और आपको डेली इस प्रकार की क्लासेस चाहिए तो भी बताइए। क्या पहले हम आधुनिक इतिहास के सारे प्रश्न को देखें, या इसी में बीच बीच में कभी काल हम भूगोल को भी पढ़ते चलें, इतिहास को भी देखते चलें, और मॉडर्न के अलावा या राज्य व्यवस्था भी देखते चलें? आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आज की यह क्लास कैसी लगी कमेंट करिए और उत्तर बताइए। डेली सुबह 10 बजे लाइव में ज़रूर जुड़िएगा। ठीक, चलें आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।